हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग बुद्धिमान उल्लू और बेंजामिन की कहानी का पार्ट 2 सुनेंगे। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि बुद्धिमान उल्लू ने बेंजामिन खरगोश को गिलहरियों की चुस्त दुरुस्त फुर्ती बैलेंस के बारे में बताया था। चलिए देखते हैं आगे। अब फिर उल्लू ने बेंजामिन का ध्यान पास के एक तालाब की ओर दिलाया, जहाँ बत्तखों का एक समूह शांति से पानी पर तैर रहा था। बत्तखों को देखो बेंजामिन, देखो कैसे वे पानी की सतह पर सहजता से उड़ती हैं। उनकी चाल शांत और शांतिपूर्ण है। बेंजामिन ने बत्तखों को देखा। उनके शांतिपूर्ण व्यवहार से उसके बेचैन दिल को राहत मिली। थोड़ी देर बाद वह वापस उल्लू की ओर मुड़ा। बत्तखें वास्तव में सुंदर हैं, लेकिन मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? उल्लू धीरे से चिल्लाया। बत्तखें हमें शांति और प्रवाह के साथ चलने के बारे में सिखाती हैं। जीवन एक अशांत नदी की तरह हो सकता है, लेकिन जैसे बत्तखें पानी की सतह पर सरकती हैं, हमें शांति के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को पार करना सीखना चाहिए और संयम प्रवाह के साथ चलने, परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अराजकता के बीच शांति खोजने में सुंदरता है। बेंजामिन उल्लू की बातों और उसके द्वारा सीखे गए सबक से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उत्सुकता से पूछा, मैं और क्या सीख सकता हूँ बुद्धिमान उल्लू? फिर उल्लू ने अपनी निगाहें आकाश की ओर घुमाईं, जहाँ ऊपर उड़ते हुए बाजों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। बाजों को देखो बेंजामिन, देखो वे कैसे दुनिया से ऊपर उड़ते हैं। उनकी दृष्टि तेज और स्पष्ट है। बेंजामिन ने बाजों को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाई। उनकी शानदार उड़ान ने उसे विस्मय की भावना से भर दिया। वह वापस उल्लू की ओर मुड़ा। चील शानदार हैं, लेकिन मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? उल्लू धीरे से चिल्लाया। चील हमें दृष्टि और परिप्रेक्ष्य के बारे में सिखाते हैं। जैसे वे दुनिया से ऊपर उड़ते हैं, हमें जीवन में बड़ी तस्वीर देखना सीखना चाहिए। कभी कभी जब हम किसी स्थिति के बहुत करीब होते हैं, तो हम नहीं देख पाते हैं समाधान या आगे का रास्ता। हमें ऊपर उठना चाहिए, परिप्रेक्ष्य हासिल करना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण से सामना करना चाहिए। बेंजामिन ने उल्लू के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, मैं और क्या सीख सकता हूँ बुद्धिमान उल्लू? फिर उल्लू ने बेंजामिन का ध्यान एक व्यस्त एंथिल की ओर आकर्षित किया, जहाँ चींटियों का एक समूह अथक परिश्रम कर रहा था, भोजन ले जा रहा था और अपनी जटिल सुरंगें बना रहा था। बेंजामिन, देखो वे कैसे परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर काम करती हैं। बेंजामिन ने चींटियों को देखा। उनकी टीम वर्क और कड़ी मेहनत ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वह वापस उल्लू की ओर मुड़ा। चींटियां अविश्वसनीय रूप से मेहनती हैं, लेकिन मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ? उल्लू धीरे से चिल्लाया। चींटियां के बारे में सिखाती हैं, जीवन अक्सर एक सामूहिक प्रयास होता है और जैसे चींटियां अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करती हैं, हमें दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना चाहिए और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। साथ में हम महान कार्य पूरा कर सकते हैं, चाहे कार्य कितना भी कठिन क्यों न लगे। बेंजामिन ने सहयोग के महत्व की नई समझ के साथ सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, मैं और क्या सीख सकता हूँ? आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।